हेलो गाइस, स्वागत है आपका गणित ज्ञान में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 2026 में जो माध्यमिक परीक्षा होने वाला है मैट्रिक का, उसका जो सेंटर परीक्षा कल हुआ है 21 नवंबर को, उस क्वेश्चन पेपर को मैं लेकर आया हूं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका 30 से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इसको लास्ट तक देखें और इससे प्रयास करें कि इतना फास्ट बनाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको फास्ट बनाना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व फास्टली, राइट। तो आपको फास्ट बनाने का प्रयास हम कराते हैं इसमें। देखिए यहाँ 2 cos 30 है, तो √2 cos 30 है, इधर से बना देते हैं 2 cos 30। तो cos 30 का मान आपका समझ में आता है कि √3/2 होता है। तो 2 गुने √3/2 होता है। इसको जब गुना करेंगे तो 6/2 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, यह ऑप्शन नहीं है, देख लीजिए, ये ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है तो इसको थोड़ा और हल करते हैं और इसको हम लिख देते हैं 4, क्योंकि यह 2 है तो ये भी तो 2 है अगर निकालें तो। और इसको अब लिख देते हैं 6/4। इधर से कटाएंगे तो 2, इधर से कटाएंगे तो 3, यानी √3/2। √3 देखिए 2 कहाँ है, तो आपका √3/2 आपका यहाँ है, दोनों रूट में है। देखिएगा ये केवल √3/2 है, ऊपर वाला केवल रूट में है, यहाँ दोनों रूट में है, दोनों वाला सी हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड बताना है 2825 का। तो देखिएगा 5 है तो लास्ट में इसका मतलब इसमें 5 है, यानी उसके 5 दिखाई दे रहा है लास्ट में, इसका मतलब इसमें 5 है। तो आप एक ध्यान दीजिएगा, सब में 2 लगाया गया है, सब में 2 देखिए लगाया गुणनखंड में। तो 2 का एक मतलब होता है कि जब भी 5 गुना 2 होगा तो एक 0 बनेगा, ठीक है ना। यानी 5 गुने 2 के बात करें तो एक 0 बनाता है। 2 5 2 2 हो तो 2 0 बनाता है। तो इसमें 5 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन इसके अंदर अगर 2 होता है, इसके फैक्टर में गुणनखंड में अगर 2 होता तो 5 मिलकर 2 मिलकर 0 बनाता ना, तो इसमें 0 होता। लेकिन यहाँ 5 के बाद कोई 0 नहीं है, इसका मतलब 2 तो इसके फैक्टर में कभी नहीं आएगा, इसके फैक्टर में कभी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 होता और 5 पहले से दिख रहा है तो 0 बनाता है, इसके अंत में 0 होता ही होता। तो अगर 0 नहीं है इसका मतलब है इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दो संख्याओं का लसक गुना मसक इतना है, यदि पहली संख्या इतने तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या x है, यानी पहली संख्या 17, दूसरी संख्या x, और बराबर में यह 221 गुने 4 है। तो देखिए इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा ना, लास्ट में 4 आएगा। तो आपको भी यहाँ देखना है कि 17 को गुना क्या चीज से करें कि लास्ट में 4 हो जाए, तभी आंसर होगा, वो वही आंसर होगा। तो देखिए 1 से गुना करेंगे 17 में तो 7 आएगा, यह नहीं होगा। 17 से गुना करेंगे 5 में तो 17 पर 85 5 आएगा, यह भी नहीं होगा। 17 से गुना करेंगे 3 में 17 3 51 1 आ गया, यह भी नहीं होगा। 17 से गुना करेंगे 52, यानी यहाँ 52 रखेंगे तो 17 दूनी 34 4 आ गया, आपका आंसर डी हो जाएगा। यानी 17 से गुना 2 में करेंगे तो 4 आएगा, लास्ट में 4 चाहिए ही, बात समझे ना। तो इस तरह से बनाइए, आपका 3 का डी हो जाएगा। जब ट्रिक नहीं लगाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, आप एक क्वेश्चन बनाएंगे अगले 4 क्वेश्चन बनाएगा, बहुत पीछे हो जाएगा रेस में। इसलिए आपको कल बल छल सब आना चाहिए। और देखिए 2 के पावर रेकरिंग है, यानी 2 रेकरिंग है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, एक पर रेकरिंग ना हो तो इस टोटल को लिख लीजिए और जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा लीजिए, अब बाटा में 90 लगा दीजिए। इसको देखेंगे तो यह 20/90 आएगा, 0 से 0 कटेगा, यानी 2/9 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 2/9 आपका ए में है, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सअभाज्य संख्या का युग्म जब भी बात करें तो आप देखिएगा उसका HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होगा भाई, हमेशा 1 होता है, HCF हमेशा 1 होता है। 6 नंबर क्वेश्चन 1 होता है। देखिए 7 35 है, यानी 7 इसमें भी 7 इसमें भी, यह नहीं होगा। इसमें 18, यानी 3 और 9, 3 और 2 है, 3 और 2 है, इसमें केवल 5 है तो यही होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ एक है ऐसा कॉमन जो HCF वही बनेगा। तो यहाँ 17 गुने 51 में, यहाँ 17 दोनों में दिखाई दे रहा नहीं होगा, 32 दोनों में 2 दिखाई दे रहा नहीं होगा। तो एक HCF किस में निकलेगा, क्योंकि इसमें 3 और 9 है, इसमें केवल 5 है। इसका मतलब फैक्टर मिल कुछ नहीं रहा है, कॉमन कुछ नहीं रहा है, सिर्फ कॉमन क्या है, सबसे लोएस्ट है 1, यानी 1 ही होता है उसका HCF। तो यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथ में पाई अपरिमेय संख्या होता है, सब कोई जानता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी 17 का सी हो जाएगा। 2x² - 3x + 5 का मान अगर यहाँ से x बराबर -1 रखे तो देखिएगा यहाँ से हम रखते हैं 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। तो देखिए 2 गुने -1 का स्क्वायर करेंगे और -3 गुने -1 प्लस का 5।
तो इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो गुना करेंगे 2 से 2 ही रह जाएगा। और यह माइनस माइनस प्लस होता है, 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ से 5, सबको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 देख लीजिए कहाँ है, डी ऑप्शन, 8 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या है, शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आप 0 लिख दीजिए, और एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, और एक्स का बराबर जब भी इधर जाते हैं रूट चढ़ाते हैं तो यह प्लस माइनस का √3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है एक्स बराबर, एक बार हो गया अंडर रूट, सॉरी यहाँ से यह नहीं होगा, यानी प्लस का अंडर रूट, और एक बार हो गया माइनस का √3। तो यह देख लीजिए कहाँ है, प्लस का यहाँ दिख रहा है और माइनस का भी दिख रहा है, तो आपका ए ऑप्शन यहीं से करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुपद 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के शून्य क्या है, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल 0। तो इसको दो भागों में तोड़ना है आपको, x को दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का x आना चाहिए, और उसको दोनों को गुना करें तो 6 दूनी 12 x स्क्वायर माइनस का 12 x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए 2x स्क्वायर को हम अगर तोड़ देते हैं 4x और माइनस का 3x और माइनस 6 बराबर 0। देखिए माइनस का 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 3 12 x स्क्वायर मिल गया यहाँ से, इसका भी ठीक है ना। तो दो दोनों यहाँ भी, दो यहाँ भी 2x, तो 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ आपको बचेगा 2, और यहाँ 3 निकालेंगे तो x बचेगा, और माइनस का यहाँ 3 दूनी 6 यानी 2, ठीक है ना, 0। तो देखिए यह दोनों एक बार 2x प्लस 3 या x माइनस 2 एक बार, क्योंकि यह दोनों क्या है, सेम होता है। तो 2x प्लस 3, ठीक है ना, या और एक बार हो गया x माइनस 2 बराबर 0। आपको शून्य चाहिए ना, तो 2x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 आ गया, एक आ गया 2, और एक 2x माइनस का 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए माइनस का 3/2 और 2 प्लस का, तो आपको ऑप्शन में यही में दिख रहा है माइनस 3/2 प्लस का 2, यहीं से हो जाएगा। यदि भाजक भागफल तथा शेषफल के मान क्रमशः इतना इतना है तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर आपका होता है यानी BQ, ठीक है ना, BQ प्लस R, यह BQ है, BQ प्लस R। ए का वैल्यू आपको निकालना है, बी का वैल्यू दे दिया है 12, ठीक है ना, 12 अगुने 7 आप प्लस 5, तो देखिए 12 7 84 आप प्लस 5, ये इसको गुना जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 89। 89 अब देख लीजिए कहाँ है मेरे भाई, बी ऑप्शन में है। चलिए 11 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि ए बी प्लस यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो IAQ BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 होता है, ठीक है ना। तो AQ BQ प्लस CQ माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3ABC। तो देख लीजिए आपको यही चाहिए था ना, AQ BQ प्लस CQ बराबर क्या होगा, तो 3ABC होता है, यानी सी ऑप्शन, 12 का सी ऑप्शन। 13 देखिएगा, PX का मान इतना है, QX का मान इतना है, दोनों को गुना कर तो ज्ञात का होगा। तो देखिए x का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो x के पावर 3 अगुना x के पावर 1, इस दोनों को गुना करेंगे तो जब बेस सेम होता है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, बेस रहेगा पावर 3 1 4। तो अब देखिए x के पावर 4 चाहिए, डी ऑप्शन 13 का डी हो जाएगा। अनुक्रमांक 2 2.5 3 और 7.5 है, 7/2 का मतलब 3.5, 5/2 का मतलब 2.5, तो आधा आधा बढ़ रहा है, आधा आधा का मतलब 1/2 बढ़ रहा है। 3 तथा 4 के शून्य वाले एक द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आप देखिएगा बहुपद का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। इसका यह फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, ठीक है ना। लेकिन जब हम शून्य दिया हो तो उसका फॉर्मेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा,
इंटू में एक्स, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर आप रख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, और गुना करना एक्स है तो 7x होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 4 3 12, यहाँ से 0। तो यही आपका देखिए बन गया आपका क्या चीज़, एक जो शून्य दिया उसका द्विघात बहुपद बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का है, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में है, 15 का ए हो जाएगा। इस तरह से बनाना है मेरे भाई। चलिए आपका 16 है, 16 है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू भागा ए माइनस बी क्या है, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, अब भागा बताना है माइनस ए माइनस बी। आप देखिएगा आपको फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ठीक है ना, ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पर हम तो यह लिख सकते हैं ना जी, यह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह पर आप यह लिख दीजिए ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी तो यह है, यानी इसके जगह पर हमने ऐसा, इसके जगह पर यह लिख दिया। बात समझ रहे हैं ना। इस दोनों को कटा दीजिए, आपका बच्चा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए कहाँ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी में 16 का बी हो जाएगा। 17 बोला है कि यदि दो संख्याओं का जोगफल एवं अंतर 13 और 5 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। इसको देख लीजिएगा, यह फॉर्मूला यह होता है। तो कहा गया है कि ठीक है, दो संख्याओं का जोगफल, तो मान लीजिए कोई संख्या x है, एगो x है और दूसरा y है, कोई दिक्कत। यह फर्स्ट संख्या है, यह फर्स्ट संख्या है और सेकंड संख्या मान लीजिए, ठीक है। तो दो संख्या का जोगफल तथा अंतर, जोगफल कितना है जी, जोगफल का मतलब जोड़ y और प्लस, हम आपको देखते हैं कैसे बताते हैं क्रम से। अंतर क्या है, तो x माइनस वाई बराबर इस दोनों का जोड़, x प्लस वाई कितना है 15 है, और x माइनस वाई कितना है अंतर 5 है। तो इस दोनों को यानी जोग को और अंतर को जोड़ें तो 13 प्लस 5 ना होगा, यही ना होगा, यही होगा। तो x प्लस, देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इसको गुना नहीं है भाई मेरे, जोड़ है, ठीक है ना। आपको एक बार और लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस माइनस वाई बराबर 15 3 18। अब तो हो गया ना, 2x बन गया यह, और यह कटेगा 2x बराबर 18 आ गया, 2 से कटेगा 9, x बराबर कितना आ गया 9। देखिए x का मान 9 आ गया, तो फिर x प्लस वाई 13 है ना, तो x प्लस वाई बराबर 13 है, यानी जोग है, संख्याओं का जोग। तो x का मान 9 हो गया, तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो y बराबर हो गया 4। तो 9 4 देखिए कहाँ है। अब 9 4 बोला है ये संख्या होगा, तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो x गुने y पूछ दिया गुणनफल। तो x का मान है 9 और y का मान है 4, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा 36, ठीक है ना। यानी गुणनफल मांग दिया उसका, उस संख्या का गुणनफल सॉरी 9 चौका 36, देखिए कहाँ है 17 का डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए 18 पूछ दिया, देख लीजिएगा ऐसे बनता है मेरे भाई। 18 है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। तो इसका विवेचक क्या होगा, देखिए विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक जो होता है विवेचक बराबर होता है 4ac। 4ac, तो देखिए 4ac निकाल दीजिए कितना है, विवेचक 4ac। तो 4ac के लिए आपको पहले a का मान निकालना पड़ेगा। a बराबर कितना दिया है 9, ठीक है। b बराबर कितना दिया है प्लस का 7,
और सी बराबर कितना दिया है माइनस का 2। तो 20 इस 20 हटाइए, बी का मान 7 सते पावर में 4, ए का मान 9 गुने सी के मान -2, 7 सते 49, ठीक है ना। और विवेचक बराबर इधर शून्य होता है ना मेरे भाई, इधर क्या होगा देखिए आते हैं, ठीक है, 9 चौका 36 दूनी 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। इन विवेचक का मतलब यही होता है शून्य नहीं होगा। 20 का 4 इसी का वैल्यू निकालना है तो 121 आ गया। देखिए आपका 121 यहाँ पर है, क्या पे है 20 का 4 इसी आपका हो गया 121 प्लस का 18, 18 का आपका डी हो जाएगा। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और 0 मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों का प्रकृति आप लोग देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हो गया 0 तो वास्तविक मूल होगा वह, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख लीजिए, इसको हटाते हैं और आपका इसको भी देखना है तो x का a का मान कितना है, a का मान यहाँ से ना 1 हो गया, b के मान 4 हो गया और c के मान आपका 5 हो गया। तो 20 स्क्वायर में 4c आपको निकालना है, 0 होना चाहिए तभी वो मूल उसका क्या वास्तविक होगा। तो 4ac, b का मान है तो 4 चौका 16, 4 गुने 1 गुने 5 तो 16 माइनस का 20, यानी माइनस का कितना आ गया 4। तो यह वास्तविक मूल नहीं है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 19 का। 20 का प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए प्रथम अभाज्य 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो यह जो आपका होता है इधर से बताते हैं आपको। देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है मेरे भाई, बताओ तुम कमेंट करके बताओ। 2 से शुरू होता है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 नहीं होता है 11, याद रखिए। 2 3 5 5 5 10 17 17 11 28, 28 हो गया। और इसका पूछा है आपसे क्या चीज, माध्य पूछा है। तो 1 2 3 4 5, 5 से भागा मार दीजिए, 5 4 25 5 6 30, यानी 5.6। देखिए कहाँ है 5.6 आपका 20 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं है और रूट संख्या है, और 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा दिमाग में रखिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रमक 3 8 13 18 का 13वां पद क्या होगा। तो 13वां पद पूछा है। तो देखिए इसका ए जो है, यानी पहला पद क्या है, तो पहला पद 3 है, ठीक है ना। और इसका अंतर क्या है 5 बढ़ रहा है ना, तो डी आपका 5 है। तो 13वां पद निकालने के लिए 12D, यानी 13वां पद, ठीक है ना। ए 13 बराबर हो जाएगा ए प्लस 12D, एक घटा के, क्योंकि एक यहाँ जोड़ा हुआ है ऑलरेडी पहले का पद। तो ए आपका 3 है, अब 12 गुना में डी है तो 5, तो 3 प्लस 60 इज इक्वल 63। देखिए आपका 13वां पद होगा, 63 ही आपका 13वां पद होगा। तो देखिए 63 कहाँ मेरे भाई, सी ऑप्शन में है, 21 का सी हो जाएगा। इस तरह से बनता है। अनुक्रमक 21 28 15 का कौन सा पद 36 है, an माइनस 36 दिया है। तो an माइनस 36 दिया है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम पद जो होता है ना an, वह होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो an कितना दिया है, माइनस का 36 दिया है, तो माइनस का हम 36 लिख देंगे। और a कितना दिया है मेरे भाई, 21 दिया है, 21 लिख देंगे। और n का तो वैल्यू आपको निकालना ही है। d कितना दे दिया है, देख लीजिए 21 से 28, 18 18 से 15, माइनस का 3 चल रहा है, यानी यहाँ पर a हो गया 21 और d हो गया माइनस का 3, ठीक है ना यहाँ के लिए। तो आप देखिएगा माइनस का 36 है, ठीक है ना, यह माइनस का 36 रहेगा और 21 प्लस 3, यह देखिएगा यह -3 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब चलिए इसको देखते हैं। 21 3 24, 24 जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 24 को इधर रहने दीजिए, -3 को इधर कर लीजिए तो ये प्लस का 3n हो जाएगा, ठीक है ना। और 24 इधर प्लस का रहेगा और यह भी प्लस का, क्योंकि माइनस का तो इधर आकर प्लस बन जाएगा। चलिए 3n बराबर 24 6 4 10, 3 2 5 1 6 60, तो 20 यहीं आप देखेंगे कटेगा, यानी n का वैल्यू आ गया 20।
तो n का मतलब 20वां पद -36 है, यानी अंतिम कौन सा पद -36 है, तो 20वां पद, यानी ए 20 जो है वह -36 है। तो 20वां पद यहाँ से देख लीजिए, 22 का बी हो जाएगा, 22 का सी है, 22 का सी है। 1 से 25 तक की प्रकृत संख्याओं का योग क्या है? तो जब भी ऐसा देख लीजिए मेरे भाई, ऐसा बनाइएगा, जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर दौड़ते रहिए और पता चलेगा आप 1 किलोमीटर गए, अगला 6 किलोमीटर गया, फिर आप बहुत पीछे हैं, आपको गिव अप करना पड़ जाएगा। 1 से 25 तक की प्रकृत संख्याओं का योग जब भी पूछेगा तो होता है n प्लस n माइनस n इंटू n प्लस 1/2, यह प्रकृत संख्याओं का योग होता है। ठीक है, जब भी प्रकृत संख्याओं का योग कितना हो निकालना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, n इंटू n प्लस 1/2 लगा दीजिए। n कितना है, टोटल नंबर ऑफ 25 है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार जोड़कर तो 25 प्लस 1/2, ठीक है ना। तो देखिए 25 गुने 26 और बाटा में 2 से कटाएंगे 13 और 25 दाँ के 250, 25 3 75, 325 आपका देखिए आंसर कहाँ है, 325 आपका ऑप्शन दिख रहा है 23 का सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर -9 तथा एक्स स्क्वायर -6 का मौसा क्या है? तो मौसा के लिए देखिए इसको हटाते हैं, इसको फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है, यहीं से आपका काम हल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बहुपद एक्स स्क्वायर -9, तो एक्स स्क्वायर -9 और एक है आपका, तो इसको देख लीजिए, और एक है एक्स स्क्वायर -6x अब प्लस 9, इसको भी 0 बनाइए। देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 9 हो जाएगा, और इसको जब रूट चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस का चढ़ेगा और यह 9 रहेगा, और x बराबर आ जाएगा यह प्लस माइनस का 3, यानी x बराबर 3 भी प्लस का और x बराबर माइनस का भी 3। तो इसको आप देखेंगे, इसको फिर से इधर लाएंगे तो 3 हो गया, और x प्लस का माइनस का है तो यह प्लस का हो जाएगा 3। तो इसका 2 फैक्टर यह हो गया, और इसको निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, और देखिए गुना करने पर 9 स्क्वायर, जोड़े घंटा पर माइनस का 6x आना चाहिए। तो यह क्या है, तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप, 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, ठीक है, यानी माइनस का 3x और माइनस का 3x और माइनस प्लस का 9 बराबर 0। इसमें x कॉमन ले लीजिए, यहाँ x बच गया, यहाँ 3 बच गया, और यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो x बच गया, यहाँ से -3 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, और x -3 एक हो गया आपका, और एक बार दोनों सेम होता है तो दोनों तो सेम है भाई मेरे भाई, तो यह हो गया आपका, यानी आपका एक फैक्टर दोनों सेम है। तो देखिएगा दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यानी यहाँ भी x -3 और यहाँ तो x -3 है यहीं, तो यहीं x -3 ने दोनों में पाया गया, तो x -3 दोनों में पाया गया, यहीं आपका CF हो जाएगा। कहाँ गया मेरे भाई मौसा, कहाँ गया x -3, कहाँ ए, 24 का ए हो जाएगा। मौसा का मतलब क्या है कि दोनों में पाया जाए, वह संख्या जो दोनों में पाया जाए सबसे निचले स्तर पर, तो ये x -3 और x -3 दोनों में पाया गया, वहीं आपका 24 का ए हो जाएगा, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय पाद में, तो तृतीय पाद का जब भी बात किया जाएगा तो ये आप समझते हैं ना, y होता है, y डैश होता है, y डैश होता है, सॉरी x डैश और x होता है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगे, यह प्लस का होता है और यह भी यह प्लस का होता है, यह माइनस का, ठीक है ना, यह भी माइनस का। तो देखिए यह प्रथम पाद होता है, यह द्वितीय पाद होता है, यह तृतीय पाद होता है, और यह फोर्थ पाद होता है। तो पूछा गया है कि बताओ मेरे भाई कि कहाँ गया, कौन सा पद तृतीय पाद में है, तो तृतीय पाद का मतलब दोनों माइनस में होगा, दोनों माइनस में होगा, दोनों माइनस में देख लीजिए कहाँ है, दोनों माइनस में एक ही जगह दिख रहा है, यानी आपका 25 का डी, दोनों माइनस में देखिए कहाँ है, 25 का डी। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसको हटाते हैं, थोड़ा जगह खाली करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एक्स स्क्वायर -x -6 बराबर 0,
कुछ नहीं, x यहाँ रहेगा, यहाँ क्या करें कि 6x स्क्वायर हो जाए माइनस का, और जोड़ेंगे घटाना आपका हो जाए माइनस का x। तो देख लीजिए ना, यहाँ 2x और माइनस का 3x और माइनस 6x बराबर 0। इसको तोड़ना भी अच्छा से बताएंगे, वीडियो देखिएगा। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव करें इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो देखिए 3x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, दोनों को गुना करें तो माइनस का 6x स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x बचेगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, और यहाँ से यहाँ से x नहीं लेंगे, यहाँ से हम लेंगे 2। यहाँ से -3 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा आपका प्लस का 2, तब ना 3 दूनी 6 होगा माइनस का। अब देखिए x -3 एक हो गया आपका, और एक हो गया x + 2। अब देख लीजिए यहीं कहाँ पर x -3 x + 2, देख मेरे भाई x + 2 कहाँ गया, किस नंबर क्वेश्चन गया, x + 2 x + 2 x -3 x + 2 x -3 यहाँ पर दिख रहा है डी ऑप्शन, यानी 26 का डी हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा। चलिए tan 2tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 का मान क्या होगा, इसको नोट कीजिए, हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर हुआ 2। कुछ नहीं, tan स्क्वायर का मान कितना होता है, tan का मान कितना 1, tan स्क्वायर 45 का मान होता है 1, इसका वर्ग कीजिए माइनस का 1 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, देखिए 2 गुने 1 करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है तो माइनस का 1 एंड 2 बराबर, सॉरी यहाँ से आपका निकल के आ गया 1, 2 में से गया 1, देखिए कहाँ है, 1 कहाँ है, यहाँ है, यानी 27 का बी हो जाएगा। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में इतना इतना दिया हो तो आर का मान क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं है, आर का मान क्या होगा तो देखिए आर का मान क्या होगा, आपको 87 दे दिया ना, यानी पहले ही बोला गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, आपका ए 87 है, और यह कितना है 29 दिया है, और गुना में 3 अब प्लस आर को पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 87 29 तिहाई 87 होता है, प्लस का है तो माइनस का बराबर आर बच गया 0 हो गया, यानी आर बराबर कितना आ गया 0, ऑप्शन 28 का बी हो जाएगा। चलिए रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 13 3x + 2y बराबर 22 के हलों की संख्या क्या होगा। तो हलों की संख्या को आप देखते हैं, हलों की संख्या के लिए क्या होता है, जैसे 2x तो इसका यह आपका a1 है, यह a2 है, यह b1 है, और यह b2 है, ठीक है ना। चलिए तो a1 बाई a2 b1 बाई b2, ठीक है ना। तो देख लेते हैं बराबर है कि नहीं, तो 2 है 2 बटा उधर 3 है, और इधर हो गया 3/2 है, तो बराबर नहीं है, तो इसका केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है ना, केवल एक ही हल होगा। ऑप्शन आपका ए में दिखाई दे रहा है 29 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना, इतना इतना और इतना के अनंत हल होंगे, तो कब अनंत हल होगा, जब सारा बराबर हो जाएगा, सारा बराबर हो जाएगा तो अनंत हल होगा। चल मेरे भाई यही दिख रहा है, यानी 30 का बी हो जाएगा। चलिए रैखिक समीकरण इतना और इतना का हल है, तो देखिए इतना का हल थोड़ा निकाल के हम देख लेते हैं। 2 पहले का है और इसका 4 है, तो बटा में और बराबर में, यानी b1 बटा b2, और 3 है और इधर से 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से माइनस का 1 है, माइनस का 4 है, तो देखेंगे 2 दूनी 3 दूनी 1/2 और 1/4, यह बराबर है लेकिन एक बराबर है, तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक बराबर हो गया पहला वाला, ये बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं वाला ऑप्शन कहाँ है मेरे भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 का सी हो जाएगा। मूल बिंदु का नियामक तो 0 होता है, मूल बिंदु का नियामक हमेशा 0 होता है, कहाँ है रे भाई डी, 32 का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 33 मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगा। तो देखिए मूल बिंदु अगर आपका 0 है तो एक्स वाई का दूरी क्या होगा, तो एक्स वाई का दूरी क्या होता है, यानी अगर एक्स वाई का दूरी की बात किया जाए तो मान लीजिए एक हो गया एक्स वाई,
और एक हो गया 0 0, यानी मूल बिंदु है 0 0 और एक्स वाई। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट में एक्स माइनस, ठीक है ना, यानी एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस वाई वाला वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। देख लीजिए एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ से, प्लस में तो वाई स्क्वायर आ गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखिए कहाँ है, यहीं पर है आपका 33 का ये हो जाएगा। सिर्फ इतना इतना के त्रिभुज परिमिति क्या होगा, यानी पेरीमीटर पूछा गया है, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा तो देख लेते हैं, यानी आपका निकालना है तो क्षेत्रफल, पेरीमीटर पूछा है तो क्षेत्रफल पहले निकालना होगा आपको। जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लेते हैं ए का मान, ए बराबर हो गया 0 3, बी बराबर हो गया, यानी बी का निर्देशांक हो गया 4 0, ठीक है, और सी का निर्देशांक हो गया 0 0। तो हम लेते हैं डी ए बी का, एक बार दूरी निकालते हैं, डी ए बी का दूरी निकालेंगे तो इसको ए बी का दूरी निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, कहाँ गया ए बी, यह है या बी है, ठीक है ना, आपको ए बी निकालना है तो x2 माइनस y2 माइनस एक्स गुने y2 माइनस x गुने y2, यहाँ से नहीं, अलग अलग ना दूरी निकालना है, तो अलग अलग दूरी निकालना था 4 माइनस, ठीक है ना, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो 4 चौका 16 आ जाएगा और 3 3 9 आ जाएगा, यह हल करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद डीबी लेते हैं बी सी का, तो बी सी का भी उसी तरह करेंगे, बी सी तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो देखिएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, इसको निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4, ठीक है ना, तो ये 4 हो गया। उसके बाद में डी ए सी का निकालेंगे, डी ए सी का ये चाहे डी सी ए का ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ए का ए सी यानी यहाँ 0 में से 0 गया तो ये तो काम खत्म हो गया, ये 0 है, अब प्लस 0 में से 3 गया, तो 0 में से 3 गया तो देखेंगे तो इसका तो 0 हो गया, इसका 3 का 9 हो गया, फिर इसका 3 हो गया, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया और 3 आ गया। तो बोला है कि क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी परिमिति, पेरीमीटर क्या होगा, जोड़ा जाता है, तो सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 3 12, 12 देखिए कहाँ है आपका सी में, 34 का सी होगा। 35 का देख लीजिए, 35 का आपका क्या होगा, इसको हटाते हैं, ठीक है ना, इसको हटाते हैं। 35 का आपका बोल रहा है कि शीर्ष इतना और इतना के त्रिभुज का वर्ग क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ए मान लीजिए आप, या ए है या बी है और या सी है, ठीक है ना, तो इसका ए का निर्देशांक बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक है सी, शीर्ष ए बी सी का, तो इसको मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल जो होता है ना, क्षेत्रफल एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज, तो एरिया ऑफ त्रिभुज जो होता है 1/2, ठीक है, x1 इंटू में y2 माइनस 23 31 12, 23 31 12 यानी 2 23 y3, और उसके बाद में x2 23 31 y1, फिर x3 ये 3 है, और यहाँ से 12, तो y सॉरी यहाँ 12 है तो 1 होगा, यहाँ से 1 होगा, x3 y1 माइनस y2, 12 हो गया, यहाँ से ब्रैकेट आपको लगा देना है। चलिए अब आते हैं, थोड़ा इधर से लेते हैं, 1/2 और x1 कहाँ गए, लिखे था ना जी मेरे, तो यह a का हो गया, a हो गया
बी हो गया या सी का निर्देशांक, यही ना, नहीं यहाँ नहीं है, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक। तो आपको रखना है 1/2 तो हम रख दिए, एक्स का मान कितना है -3, -3 और y2 माइनस, तो y2 कितना है जी, y2 है आपका 4, y3 कितना है 5, प्लस में फिर आपका x2 कितना है 4 और 31 क्या है यानी 5, 1 क्या है 3, फिर से इधर आपका x3 क्या है 3 और गुना में 12, तो 12 का मतलब y1 3 और माइनस का 2 यानी 4, y2 4 है, तो ये आपका हो जाएगा। आप देखेंगे और याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, चले वर्ग इकाइयों में 0 होता है, जब यह होता है ना तो त्रिभुज आपका, सॉरी यहाँ 0 नहीं करना है मेरे भाई, क्षेत्रफल ना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/2 निकल के आ गया। अब इसको 4 में से 3 गया माइनस का, 4 में से 5 गया माइनस का 1, गुना करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से 5 में से 3 गया 2, 2 से गुना करें 2 चौका 8 हो गया। यहाँ से 3 में से 4 माइनस का 1, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 गुना करेंगे 3 से तो माइनस का 3, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए यह 3 कट गया क्योंकि प्लस माइनस का। अब 1/2 गुना में 8 बच गया, 2 चौका 8, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 होगा। देखिए मेरे भाई कहाँ है, 4 अपना ए में है, यानी 35 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। बनाना पड़ेगा आपको, कोई क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, या फॉर्मूला इतना लिख दिए ताकि आपको फॉर्मूला भी रिमाइंड होते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु इतना और इतना तथा इतना का रैखिक हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए जब बिंदु यह सब है ना तो x का मान क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल रैखिक होगा तो सारा क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो वही वाला फार्मूला थोड़ा आप पीछे आइए और इसी पर सेट कर लेना है आपको इसको, ठीक है ना, इस पर सेट करना है। हम डायरेक्ट सेट करते हैं, आपको डायरेक्ट सेट करते हैं क्योंकि उसके बराबर में 0 रखना है, रैखिक है तो 0 हो जाएगा। और देखिए x1 क्या है तो -3, -3 और इस दोनों को यानी 31, 23, 31, 12, 2, 3, तो 2 क्या है -1, -3 क्या है 23, 31, 12, 4, -5 है, ठीक है। ये माइनस का तो प्लस का 5 हो जाएगा। उसके बाद में आपका x1 क्या x2 2 है और यहाँ से 31 यानी y 5 है, 31 1 क्या है तो x है y, फिर आपका x3 क्या है 4 और 12 यानी 12 का मतलब हो y1 आपका यहाँ x हो गया और 12 का मतलब y2 माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इधर आते हैं, ये 0 है ये है तो -3, ठीक है ना। थोड़ा इसमें लगाना था 1/2 हमको, 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 से यहाँ हम 0 भी कर सकते हैं, यहाँ से लेकर जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से लेकर जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बाटा में है तो गुना में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा ही देते हैं। तो बच गया 3 और यह बच गया गुना में प्लस का 4 और यह बच गया 2 बचे 10 और माइनस का 2x और यह बच गया 4x और प्लस का 4। अब देख लीजिए इधर 0 है तो माइनस का 12 हो गया, यह माइनस का 12 और प्लस का 10 है, प्लस का 10 और यह माइनस 2x और यह 4। तो देखिएगा 4 और 10 14, 14 में से ये आपका बच गया, कहीं गलत हो गया क्या, इससे देखो -3 x गुना -3 है और 23 2 y का मान 2 -1 है और 23 क्या है तो -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 x का मान 2 है यहाँ x2 और 23 यानी y2 क्या है तो -1 है y2, 23 31 ना 3 y के मान 3 है तो माइनस है, हाँ यहाँ पर छूटा है
यह माइनस का 10 होगा, माइनस का 10 होगा, ठीक है ना, माइनस का 10 होगा। तो माइनस का 10 होगा तो आप देख लीजिए, माइनस का 10 होगा। अब यहाँ से आप देख लेते हैं, माइनस का 10 माइनस 10 या प्लस का 22 हो गया, इधर से 4, तो प्लस के 22 में से या माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 का 22 हो गया, तो प्लस का 22 हो जाएगा ना इधर आके, आई प्लस का 4 है तो इधर माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 2x यहाँ रहेगा। अब देख लीजिए, ठीक है ना, अब देख लीजिए आप क्या होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यहाँ माइनस का, अब यहाँ से 2 माइनस का हो गया ना, माइनस का 2 प्लस का, इधर से फिर प्लस होने लगा, माइनस नहीं है, 4 गुना, यहाँ भी देख लेते हैं, 4x का पावर 3 हो गया, और 31 12, y1 कितना है x है, और माइनस का 12 का मतलब हो गया y2, तो y2 आपका -1 है तो प्लस का 1 हो जाए, 4x माइनस 4x, तो ठीक है, -5 दूनी 10x और माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का, हाँ माइनस माइनस प्लस, हाँ 4 है ना, तो 4 3 12, माइनस का माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 2x यहीं पे फॉल्ट हो रहा है, प्लस का 2x बचेगा ना, हाँ यहाँ से प्लस का 2x बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस के ज़्यादा है ना। तो आप देखेंगे तो यह 18 हो गया, अब बराबर 2x कटाएंगे तो 9, x बराबर 9, 9 देखेंगे हम, ऑप्शन बी में है। 37 का किसी वृत्त के व्यास किनारे का केंद्र नियामक इतना है। तो चलिए इस वीडियो में मात्र 36 क्वेश्चन लेकर आए, और इसके बाद फिर हम लेकर आएंगे तुरंत। थैंक यू वेरी मच।